बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं गुज़नफ़र इकबाल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी कंसल्टेंट, आईटी टीचर, और आप देख रहे हैं इजी सर्विसेज क्लब यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपको सिखाऊंगा HTML लैंग्वेज कोर्स। HTML क्या चीज़ है और ये किस लिए यूज़ होती है। बेसिकली ये एक वेबसाइट की लैंग्वेज है जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। वेबसाइट क्या होती है मैं आपको दिखा दूँ ये, और ये किस चीज़ को डेवलप करती है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक पेज बना हुआ है, फेसबुक का पेज है, ये लोगो लगा हुआ है, ये सर्च बार है, ये मेन्यू बार बनाई है, और ये जितना भी ड्रॉप डाउन मेन्यू बार है, साइड बार मेन्यू बार है। तो ये सारी चीज़ें ये जो डेवलप करती है ये HTML लैंग्वेज का काम है, ठीक है। तो HTML लैंग्वेज वेबसाइट बनाती है, वेब का पेज बनाती है, ये एक वेब पेज है। एक और एग्जांपल देता हूँ यूट्यूब की। जिस तरह ये यूट्यूब ने बनाया है, ये यूट्यूब का लोगो लगा हुआ है, ये एक इमेज है, ये मेन्यू बार है, ये सर्च इंजन है, और ये कुछ फंक्शंस हैं, ये साइन अप है। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ये वीडियो लगाना, ये HTML का काम है। तो HTML लैंग्वेज वेब पेज बनाती है, इसको वेब पेज बोलते हैं। और अगर ज़्यादा वेब पेजेस को इकट्ठा किया जाए तो एक वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML लैंग्वेज थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि HTML क्या चीज़ है और किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाता है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देते हैं कि व्हाट इज़ HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज को क्रिएट करती है। इसको मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट क्यों कहा जाता है? जैसे कि ये फेसबुक के ऊपर ये लिंक लगे हुए हैं, ये हाइपर लिंक लगे हुए हैं। देखें, जैसे ही मैं किसी हाइपर लिंक के ऊपर अपना माउस लेके जाता हूँ तो ये बॉटम में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स जो होता है कि यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है। हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक होता है एक आप या इस पे किसी न किसी पेज का एड्रेस लगा होता है, URL लगा होता है। URL बोलते हैं इस पूरे एड्रेस को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये URL होता है। तो इस पे ये एड्रेस लगा होता है, और ये HTML जो लैंग्वेज है ये हाइपर लिंक बनाने वाली लैंग्वेज है। तो ये जब मल्टीपल पेजेस को इकट्ठा किया जाता है इसमें तो एक वेबसाइट बनती है। ये वेबसाइट की बेसिक लैंग्वेज है, इसलिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। और ये किस चीज़ को क्रिएट करती है? वेब पेज को क्रिएट करती है। और ये स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज है। इसने क्या करना होता है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसमें कंटेंट बिल्ड करना होता है। लाइक का आपने लोगो लगाना है, वीडियो लगानी है, इमेज लगानी है, टेबल बनाना है, या कोई आपने साइन अप फॉर्म बनाना है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाना है, आपने न्यूज़ पट्टी चलानी है, या कोई स्लाइडर बनाना है। तो ये सारा का सारा जो कंटेंट बिल्ड करती है ये वेब HTML लैंग्वेज करती है, वेब पेज के ऊपर ये बिल्डअप करती है। इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन बेस्ड लैंग्वेज भी बोला जाता है, वेबसाइट की मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है, और ये डेवलपमेंट लैंग्वेज है। और ये किसके ऊपर काम करती है? ये एलिमेंट्स के ऊपर काम करती है। और ब्लॉग्स, HTML के एलिमेंट्स होते हैं जो बिल्ड करते हैं ब्लॉग्स को। ब्लॉग्स किसके? ब्लॉग्स HTML पेज के ब्लॉग। किस तरह से? मतलब कि ये साइड बार इस तरफ आनी चाहिए, और ये एक ब्लॉग है। ये ऊपर जो टॉप बार नज़र आ रही है ये एक ब्लॉग है। ये लेफ़्ट बार राइट बार नज़र आ रही है ये एक ब्लॉग है। ये मिड बार नज़र आ रही है ये एक ब्लॉग है, ठीक है। ये कंटेंट के ब्लॉग क्रिएट करती है, उसके उनको सेपरेट करती है। किसके थ्रू सेपरेट करती है? उनके एलिमेंट्स को, थ्रू टैग्स। अब टैग क्या होते हैं? टैग दोस्तों ये होते हैं टैग, HTML टैग। HTML के प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको हम टैग बोलते हैं, जिनको पीसीज में कन्वर्ट किया गया है। जैसे कि हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, टेबल टैग्स, ये वो ETC। तो ये टैग्स होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपका वेबसाइट का पेज क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल है। इसके बगैर आप HTML पेज क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी टाइप का। तो ये डोको टाइप क्या चीज़ है? आपको नज़र आ रहा होगा डोको टाइप। ये
कोड किस तरह से जनरेट करते हैं, इसका मकसद क्या है, मैं ये आपको नेक्स्ट एडिटर में जाके बताऊंगा और ख़ुद से राइट करके बताऊंगा इसको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है प्रैक्टिकली। थोड़ा सा थ्रेटिकल जान लें आप, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल की तरफ चलता हूँ। ये डॉको टाइप जो है ये HTML वर्जन 5 है। ये नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, HTML वर्जन 5 है। ये वर्जन 5 को डिक्लेयर कर रही है, डिफ़ाइन कर रही है उसको। और HTML क्या चीज़ है, ये एक एलिमेंट है, रूट एलिमेंट है, जिसकी बेस पे आप HTML लैंग्वेज को पेज के अंदर ओपन करते हैं। HTML लैंग्वेज को ओपन करते हैं थ्रू ओपन टैग, थ्रू क्लोजिंग टैग। इनको जो टैग ओपन होता है, जो लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान कोई भी वैल्यू, इनको टैग बोलते हैं। और HTML के अंदर दो तरह के टैग होते हैं, कुछ वन साइडेड टैग होते हैं, कुछ टू साइडेड टैग्स होते हैं। तो टू साइडेड टैग्स इनको बोला जाता है कि जो ओपन किया उसको क्लोज भी किया जाता है। क्लोज किस तरह से करते हैं, उनको बैकस्लैश से क्लोज किया जाता है। तो ये एक रूट एलिमेंट है वेब पेज का, मेन HTML को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है हेड का, जो थ्रू टैग्स ओपन किया जाता है, और दूसरा सेक्शन होता है बॉडी का। ये हेड सेक्शन होता है, एक तो आप इसमें टाइटल पेज का लगा सकते हैं, पेज का टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि टाइटल वेब पेज का कहाँ पे शो होता है। और दूसरा, इसमें आप मेटा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि इसकी हम ऑन पेज एसईओ करना चाहते हैं। और तीसरा, इसमें आप एक्सटर्नल लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं, जो वेबसाइट की दूसरी लैंग्वेज है, उनके फंक्शंस जो होते हैं, जो उनकी स्क्रिप्ट होती है, आप उनको भी इस हेड के टैग में ऐड कर सकते हैं। ये मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। और बॉडी का टैग क्या काम करता है, बॉडी का जो एलिमेंट है ये कंटेन द विजिबल पेज कंटेंट, ये पेज के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए शो करवाता है। जैसे कि ये मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, ये मैंने मेन्यू बार्स बनाई हैं, तो ये कंटेंट है। तो इस एरिया को आप जब राइट करते हैं तो आप ये कंटेंट बॉडी के अंदर लिखते हैं। और ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये हेड के सेक्शन में आप इसको टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि ये टाइटल दिया हुआ है वीडियो का, और इसको बोलते हैं टाइटल। ये हेड के सेक्शन में दिया जाता है, और बॉडी के सेक्शन में आप अपने वेब के पेज को डिज़ाइन करते हैं जो आपको विजिबल नज़र आता है। ठीक है, ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसको, इन कोड्स को राइट कहाँ पे किया जाता है। दोस्तों, आपके सिस्टम में नोटपैड होता है। ठीक है, ये नोटपैड है। आपको ये कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, चाहे आपकी विंडो 7 है या विंडो 8 है। यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं कि नोटपैड, तो नोटपैड आपके सामने आ जाएगा। इसको ओपन करते हैं। ये नोटपैड क्या चीज़ है, ये नोटपैड एक स्मॉल एडिटर है। अगर आप इसमें प्रोग्राम राइट करना चाहते हैं तो ये एक प्रोग्रामिंग स्मॉल एडिटर है। अगर आप इसमें टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है। मींस दैट के आप इसमें अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो ये देखें, इसमें आप ये टेक्स्ट ही शो होगा। इसमें आप डाटा अपना लिख के सेव कर सकते हैं। और अगर मैं इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये एक ब्राउज़र की शक्ल इख्तियार करेगा, एक वेब पेज की शक्ल इख्तियार करेगा। तो इसको हम एज आ एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज आ वेब पेज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर और नोटपैड। और जो अडोब ड्रीम वीवर क्या चीज़ है, ये HTML को राइट करने का एडवांस लेवल का टूल है जो अडोब कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर बने बनाए आपको कोड्स मिल जाते हैं, बने बनाए टैग्स मिल जाते हैं, एलिमेंट्स मिल जाते हैं, एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है, हम इसको नोटपैड में राइट करते हैं। ठीक है, डॉको टाइप किस चीज़ को डिक्लेयर करती है, ये HTML का वर्जन 5 है। पहले HTML वर्जन 4 होता था, अब इसको अपग्रेड किया गया। इसमें कुछ प्रोग्राम एडिट किए गए हैं और ऐड किए गए हैं, मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की गई है। तो इसकी पहचान अगर आप करें तो ये डॉको टाइप से होगी HTML 5 की, और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको राइट करते हैं कोड को। नोटपैड के अंदर आपने नोटपैड ओपन कर लेना है। HTML लैंग्वेज को आप राइट करना चाहते हैं तो आपको ये लेस देन और ग्रेटर देन को यूज़ करना है, और इसके अंदर आपने HTML लैंग्वेज को ओपन करना है, HTML। तो इसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग। तो ये इस बात को अच्छे से समझ लें कि जो टैग ओपन होगा उसको हमने क्लोज़ करना है बैकस्लैश से, बाकी सब वैसे ही आएगा HTML लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, हमने ओपन किया डॉको टाइप। यहाँ पे लाजमी नहीं है कि आप डॉको टाइप भी यहाँ पे टाइप करें, वो तो एक वर्जन को बता रही है
के ये HTML वर्जन 5 है, इसका यहाँ पे लिखने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इसके दो सेक्शन होते हैं, दो हिस्से होते हैं। एक है हिस्सा कौन सा है, हेड का है, जो मैं बता चुका हूँ कि हेड में आप पेज का टाइटल दे सकते हैं और मेटा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। और बॉडी का काम जो है वो आप विजुअल डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं टैग लगाऊंगा। यहाँ पे जब ये मैं इंटर कर रहा हूँ, लाइन ब्रेक दे रहा हूँ या इसमें मैं स्पेस दूंगा, ये स्पेस किसी काम की नहीं है। अगर आप में इस डॉक्यूमेंट में आप स्पेस यूज़ करना चाहते हैं या लाइन ब्रेक यूज़ करना चाहते हैं तो वो HTML टैग्स के थ्रू पॉसिबल है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। तो लगाते हैं हेड का टैग, ओपन करते हैं और हेड का टैग क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं राइट करता हूँ बॉडी का टैग मैं ओपन करता हूँ, इसको लास्ट में बैकस्लैश से बॉडी के टैग को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको पेज को सेव करता हूँ, फाइल पे जाऊँगा, सेव पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट पेज, माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। अब ये मेरी लोकेशन है डेस्कटॉप। अगर तो मैं इसको माई फर्स्ट वेब पेज ही लिख दूं ऐसे ही, तो ये कौन सी फ़ाइल क्रिएट करेगा, ये टेक्स्ट एडिटर की फ़ाइल क्रिएट करेगा। लेकिन मुझे चाहिए वेब की फ़ाइल, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कौन सी लैंग्वेज राइट की है, HTML की है, तो मैंने ये नाम लिखा। नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है, डॉट लगाना है। आपने HTML टाइप की लैंग्वेज लिखी है तो आपने यहाँ पे डॉट लगाने के बाद HTML एक्सटेंशन को यूज़ करना है, फिर आपका जो है पेज क्रिएट होगा। तो मैं इसको अब सेव करता हूँ और देखता हूँ क्या मेरा पेज क्रिएट हुआ। मैंने सेव कहाँ पे किया है, मैं इसको फिर से सेव करता हूँ, सेव एज। मेरा ख्याल मैंने लोकेशन गलत दे दी है। माई वेब पेज डॉट HTML, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। जी, ये पहला भी हो चुका है और दूसरा भी हो चुका है, तो मैं इसको काट देता हूँ, पहले वाला रहने देता हूँ। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये क्या है, इसने एक HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है, एक वेब का पेज क्रिएट कर दिया है। ये देख लें, यहाँ पे ये एक्सटेंशन आ रही है, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली टाइटल उठा लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी फ़ाइल का नाम था उसने वही टाइटल उठा लिया है। अब मैं ये वेब पेज का टाइटल चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ पे करूँगा, अगर मेरे पास नोटपैड ये बंद हो जाता है तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा पेज को और इसको ओपन विद करूँगा नोटपैड, ठीक है। अगर नोटपैड यहाँ पे ना आए तो आप चूज़ अनदर ऐप पे जाकर नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। तो मैं नोटपैड पे इसको एडिट करता हूँ तो मेरे पास प्रोग्राम आ जाएगा। अब मुझे टाइटल यूज़ करना है तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि आपको जो भी यहाँ पे टाइप करना है, टेक्स्ट लिखना है, इमेज लगानी है, ऑडियो वीडियो कुछ भी लगाना है, तो आपको टैग देने पड़ेंगे। और टैग्स कितने किस्म के होते हैं, 2 साइडेड टैग्स और 1 साइडेड टैग्स। फिलहाल मैं आपको 2 साइडेड टैग्स ही बता रहा हूँ जिसको ओपन एंड क्लोज़ किया जाता है। तो टाइटल ओपन कर लेता हूँ और टाइटल क्लोज़ कर देता हूँ। और टाइटल के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है कंटेंट। तो कंटेंट मेरा है, कंटेंट मैं लिखता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, गज़नफ़र इकबाल। मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। सेव करने के बाद मैं अपनी जो फ़ाइल को उसको रिफ़्रेश करूँगा, इसको इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मेरा नाम चेंज हो चुका है। आप फिर से इसको एडिट कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे अपने चैनल का, अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ, इजी सर्विसेज क्लब। इसको मैं फिर से सेव करता हूँ फ़ाइल को और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा नाम चेंज हो रहा है। तो ये था हेड का। हेड में आप टाइटल दे सकते हैं और दूसरी लैंग्वेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और मेटा इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो दोस्तों मेरे, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें आपको, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारी बताऊँगा,
वेबसाइट की लैंग्वेज सिखाऊंगा। इसके अलावा वेबसाइट वर्डप्रेस में सिखाऊंगा, ई कॉमर्स स्टोर बनाना सिखाऊंगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं, मैं आपको यहाँ पे मुकम्मल स्किल्स उर्दू लेक्चर में सिखाऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट बॉक्स में दें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें। आप अपना भी फ़ायदा करें और दूसरों का भी फ़ायदा करें। तो ये अब बॉडी में मैं कुछ टाइप करता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बॉडी में एक हेडिंग टाइप कर देता हूँ। तो हेडिंग के लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा? H1। H1 क्या है? हेडिंग देने के लिए होता है। जैसे कि आप बुक की हेडिंग देख लें, बुक का नाम लिखा होता है बुक की हेडिंग के लिए, या उसके अंदर आप सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट का टाइटल दिया हुआ, तो इसको हेडिंग बोलते हैं। तो मैं H1 को क्लोज़ करता हूँ, H1 ओपन किया था। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग है। तो इसकी कितनी हेडिंग्स हैं? इसकी टोटल 6 हेडिंग है। H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग है, जो मैं यहाँ पे इसी लेक्चर में आपको डिफ़ाइन करूँगा, और पैराग्राफ टैग भी यहाँ पे आज आपको गाइड कर दूँगा, कैसे पैराग्राफ लिखते हैं, कैसे हेडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML, हेडिंग लिखता हूँ व्हाट इज़ HTML लैंग्वेज। HTML लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ HTML क्या है, सॉरी HTML ही लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें मैंने बॉडी के अंदर लिखा, इसलिए ये पेज के विजुअल एरिया में ही आया है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, HTML क्या चीज़ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ के लिए P का टैग है, P को मैं ओपन करता हूँ और P को मैं क्लोज़ करता हूँ। तो HTML क्या चीज़ है? HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML क्या चीज़ है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और वेब पेज की बेसिक लैंग्वेज है। HTML स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएट अ वेब पेज। और इसकी ये बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मैं आपको ये मुकम्मल लिख के बताता हूँ। इसको लाइन ब्रेक कैसे देना है, मैं इसी डॉक्यूमेंट को वेब पेज में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पैराग्राफ लिखा और मैं इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ पैराग्राफ में। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ गई है। तो ये ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक नहीं होती। अगर आप इसको एज इट इज़ ऐसे लिखना चाहते हैं तो या तो आपको वन बाय वन पैराग्राफ के टैग्स को राइट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको हर बार एक पैराग्राफ का टैग ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। और मैं इसमें कॉपी पेस्ट करता हूँ सेकंड, थर्ड। एक तरीका तो ये है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और वेब की पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। अगर आपने लाइन ब्रेक देनी है यहाँ पे कि इस तरह से इस पोजीशन में डॉक्यूमेंट आपका है, तो आप अलग से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं पेज टैग को। तो अगर आप एक ही पैराग्राफ में सारा कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब कि ये देखें मैं यहाँ से P ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से एंड ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी साथ ही इसके मिला लेता हूँ। ठीक है, तो ये अब क्या बन गया, ये एक ही टैग बन गया पैराग्राफ का। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये एक ही पैराग्राफ में आएगा। अब अगर मैं यहाँ से लाइन ब्रेक देना चाहता हूँ, मैं यहाँ से नीचे आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इंटर कर भी दूँ और मैं इस फाइल को सेव करता हूँ तो ये देखें लाइन ब्रेक बिल्कुल नहीं हुई। ये लाइन ब्रेक HTML लैंग्वेज के अंदर अगर आपने लाइन ब्रेक देना है या स्पेस देनी है तो आपको टैग यूज़ करने पड़ेंगे। अब लाइन ब्रेक के लिए मुझे कौन सा टैग यूज़ करना, मैंने पहले भी बताया था। कुछ टैग 2 साइडेड होते हैं, जैसे कि ये ओपन एंड क्लोज़ किया टैग है, जैसे बॉडी को ओपन किया और क्लोज़ किया, जैसे H1 को ओपन किया और क्लोज़ किया, P को ओपन किया और P को लास्ट में क्लोज़ किया। ये 2 साइडेड टैग है। 1 साइडेड टैग्स किस तरह के होते हैं, जिसको उसी के अंदर क्लोज़ किया जाता है, जैसे कि BR, और इसको लास्ट में बैकस्लैश दी जाती है ग्रेटर देन से पहले BR। ठीक है, तो ये 1 साइडेड टैग है। इसको मैं सेव करता हूँ तो ये देखें ये लाइन ब्रेक देगा। आपको जितनी बार लाइन ब्रेक को यूज़ करना है, मैं इस टैग को कॉपी पेस्ट करूँगा या इसको राइट करूँगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ
तो ये आप जितनी लाइन ब्रेक देना चाहते हैं आप इसको लाइन ब्रेक दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, कितनी हेडिंग्स हैं, मैं आपको हेडिंग लिखवा देता हूँ पूरी। H1 से लेके H6 तक हेडिंग है। चले ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ इसके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे, हेडिंग्स को किस तरह से और मज़ीद लिखा जा सकता है और इसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इसकी अलाइनमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये दोस्तों HTML का बेसिक स्ट्रक्चर था। इसको आप अगर मज़ीद अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको आप अपने रजिस्टर्ड पे या कॉपी पे बार बार इस कोड को राइट करें, इस स्ट्रक्चर को, और या इसको आपने नोटपैड पे बार बार लिख के आपने पेज क्रिएट करना है। ये अगर आपको नोटपैड के ऊपर आ जाएगी, इस लैंग्वेज को आपने नोटपैड पे ही राइट करना है, एडोब ड्रीमवीवर पे बिल्कुल अभी नहीं करना, क्योंकि आपका स्टार्ट है, आप सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं। इसको आपने रिपीट बार बार इसको राइट करना है कोड को, और आपने वेब पेज क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखेंगे, HTML लैंग्वेज को कंप्लीट सीखेंगे A to Z, इसके फंक्शंस को जानेंगे और इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मज़ीद मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।